हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ भी आप सुन रहे हो। लेकिन टुडे टॉपिक इज़ ऑल अबाउट कि क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है, और ये सब हुआ है हम ह्यूमन फॉर्म्स में धरती पे आगे बहुत ज़्यादा ही क्लाइमेट चेंज के कारण हम बन गए हैं। कहीं नेचर्स के साथ कुछ जो भी डिजास्टर्स हो रहे हैं आसपास की दुनिया में, हम सबको मिल के इस टाइम पे प्रे करना है। क्योंकि मैंने खुद से देखा है, मैंने किया भी है कि जो हम यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं सब मिल के एक ही टाइम पे अगर हम करते हैं और एक सोल फैमिली होकर हम जो करते हैं वो दुआ यूनिवर्स तक पहुँचते ही पहुँचते वो काम भी होते हैं। तो हमें इस टाइम पे सबको सबके साथ प्रे करना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हम एक साथ रहेंगे, प्रे करेंगे। अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो हम दुआ करेंगे, प्रे करेंगे, ताकि वो जो भी डिजास्टर से प्रॉब्लम हो रहे हैं आजकल दुनिया में आसपास में वो कम हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए। क्योंकि रोज़ आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ डिजास्टर्स हो रहा है। ये कुछ को जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं कर्मों का लिखा जोखा तो था ही। 2025 जो है ये ईयर होता है 9 का ईयर होता है, तो मतलब एंडिंग, तो इस साल ये सब होना ही है। 2025 26 थोड़ा अच्छा जाएगा, 27 28 29 30 32 तक धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन जो 25 है उसमें कुछ ना कुछ डिजास्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार मतलब हमारा फल मिलता है। अब जो कर्मों का जो होता है ऐसा नहीं है कि जो कर रहे उसके मुताबिक, कर्मों का बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। वो एक अलग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो कर्मों के ऊपर तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं? अब जो हो गया है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बदल सकते हैं ताकि आगे जो आने वाले जनरेशन है, वो हमारा ही जो जनरेशन है वो ठीक से हम एटलीस्ट बच सके। क्योंकि जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। जो नेचर को जो प्रॉब्लम्स हुए, मदर अर्थ को जो प्रॉब्लम हुए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनको। सबसे पहले तो हमें मदर अर्थ से माफ़ी मांगना चाहिए रोज़, एक बार सोने से पहले और रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। आपको अब पूरे दिन में कहीं भी अगर टाइम मिले तो आपको माफ़ी मांगनी मदर अर्थ की कि आई एम सो सॉरी मदर अर्थ, जाने अनजाने में ही हमने हर्ट कर दिया, आपको तकलीफ हुई, दुख पहुंचा। ऐसा मत सोचना कि हमने कुछ नहीं किया है तो हमको माफ़ी नहीं मांगनी, ऐसा नहीं है। सबको मिलकर माफ़ी मांगनी है। और मैंने ये खुद से देखा है, अगर हम यूनिवर्सल प्रे करते हैं सोल फैमिली की तरह तो वो जल्द से जल्द वो दुआ कबूल हो जाते हैं। तो हमें एक साथ, अगर हम एक साथ नहीं भी मिल पा रहे तो आप अपने घर पे बैठिए, कहीं पे भी बैठिए एक शांत जगह पे, और यूनिवर्स से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगिए कि यूनिवर्स हमें माफ़ कर दीजिए कि जाने अनजाने में जो कुछ भी तकलीफ हमने हमको आपको पहुंचाई है, प्लीज़ उसकी तरफ मतलब सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि यही तो अनकंडीशनल लव है, रहना तो हमको धरती माता में ही है। तो धरती माता अगर खुश रहेंगे तो हम भी खुश रह पाएंगे। तो सबसे पहले धरती माता से ऐसे माफ़ी मांगना है। सुबह उठते ही आपको दोनों हाथ को अपने फर्श पे ज़मीन पे रखने हैं, प्रणाम करना है। और प्रणाम करके थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, धन्यवाद करके इस नई जीवन देने के लिए आपको धन्यवाद करना है। और आप सबको हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना है, तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है। और आपको शनि मंगलवार बजरंग बाण का सुनना भी चाहिए, पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं भी कर पा रहे तो आपको ज़रूर सुनना है। आपको रोज़ भी सुन सकते हो, लेकिन हनुमान चालीसा को रोज़ पढ़ना है, पाठ करना है। तो ऐसे आप करना, सबसे पहले सुबह और शाम प्रे करना मदर अर्थ के लिए, और फिर मदर अर्थ को सुबह प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ करके आप अपने काम पे कर सकते हो, जा सकते हो। ये कि प्रोटेक्शन देते हैं पूरे दिन में। और हम मेरे चैनल पे एंजल मेडिटेशन है, आप वो कर सकते हो। ऐसे करने से आपको एंजल से प्रोटेक्शन मिलती है। हमारे पास जो एंजल रहते हैं हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, तो हमें उनको करते भी नहीं, लेकिन वो हमारे मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आप सबको आज से ही एंजल से हेल्प लेना है, पुकारना है। वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की ही तरह है, वो हमारे साथ हमेशा है, हमारे जन्म से ही है, वो हमारी मदद करने के लिए रेडी है। बस हमको उनको पुकारना है, पहचानना है। मैंने मेडिटेशन में करा था, आप अपने एंजल को कैसे पहचान सकते हो, नाम दे सकते हो, ऐसे करके आप वो मेडिटेशन एक बार देख सकते हो, करके एंजल को पुकार सकते हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड नेक्स्ट आपको जो करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज जो हुआ है वो कितना बुरा प्रभाव पूरी तरीके से हो रही है। जो भी डिजास्टर जो नेचुरल जो हो रहा है, प्रॉब्लम्स जो भी हो रहा है रोज़, वो कम करना है। मैं एक स्लाइड शेयर करूँगी, तो वो आपको देखना है कि कैसे हम कम कर सकते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज को। और ये मत सोचना कि मतलब कोई तो कर रहे तो हो जाएगा, हम सबको मिलके कुछ करना। अगर हम सब मिलके कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया सबका है, किसी एक का नहीं, रहना हम सबको ये पे ही है। तो क्लाइमेट चेंज के कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि क्या है, मतलब क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो राइजिंग जो टेम्परेचर, ये तो आपने देखा ही है। आप अगर अभी से 5-6 ईयर्स पहले या फिर 2-3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइजेस नहीं था। सी लेवल राइज हो गया, ड्रॉट, फ्लडिंग एंड मेनी मोर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स आ गए हैं। जो पशु पक्षी है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे पहले कि हम पेड़ पौधे काट देना, जितना हो सके अपने घर में पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। ये कर लीजिए कि हमें हर साल 5 पौधे तो लगाना ही है, 2 पौधे तो लगाना ही है। आप खुद को अगर एक्सपेंसिव अगर गिफ्ट करते तो
आप इस टाइम पे ये सब छोड़ के यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, देखना वो खुशी आपको वो उस पौधे में मिल जाएगी। आपको अगर कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना ही खुद के लिए तो खुद को पौधे गिफ्ट कीजिए, खुद को पेड़ गिफ्ट कीजिए। ये हमें ऑक्सीजन भी देगा, आप खुद के साथ साथ सबको हेल्प करोगे। आप ऑक्सीजन तो सिर्फ खुद नहीं लोगे, सब लेंगे ना, तो वो गिफ्ट करिए, खुद को पेड़ पौधे गिफ्ट करिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, टाइम स्पेंड करिए। जहाँ पे आप मतलब पैदल चल सकते हो वहाँ पे पैदल चलिए। वहाँ पे आप जो कार के फ्यूल होते हैं वहाँ पे खर्च मत कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ज़्यादा तो बाइक या फिर पैदल चलिए, साइकिल यूज़ करते हैं, जिससे हमारी तबीयत भी ठीक रहती है। हम और ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के पास ज़्यादा अगर फ्यूल खर्च हो रहे थे वो भी मतलब लॉस हो रहे हैं ना, मदर अर्थ में प्रॉब्लम हो रहे हैं। हम जो भी तकलीफ दे रहे हैं मदर अर्थ को दे रहे हैं, तो मदर अर्थ को सबसे पहले माफ़ी मांगना है मदर अर्थ से। ओके, नेक्स्ट, ऑलरेडी हेल्थ को हार्मिंग पहुंचा रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, मेंटल हेल्थ, इंक्रीज्ड हंगर हो रहे, पुअर न्यूट्रिशन हो रहे। अब अगर IPCC न्यूज़ आप देखोगे उसमें बोला गया है कि 2030 के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर्स हो जाएगा। अगर हम अभी से खुद को नहीं सुधारेंगे, आप एक एक करके घर के सारे मेंबर्स ऐसे सोचिए कि हम ही तो मतलब हमारे धरती का, हमारी कंट्री का, हम ही तो, कंट्री बोलो या धरती बोलो, हम ही तो है जो हम बचा सकते। तो ये से कभी मत सोचना कि कोई और कर रहा है तो ठीक है। खुद से एक एक करके जो भी प्रॉब्लम्स अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर वो चेंजेस लाते हो, सबसे पहले खुद के घर से, खुद से शुरू होता है। तो सबसे पहले खुद को बदलना सीखिए। आप अगर खुद बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगा। दुनिया को बदलने से पहले आप खुद को बदलिए सबसे पहले, ये मैं बोलना चाहता हूँ। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी इशूज़ है आज के ज़माने में, जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक फ़ोटो यहाँ पे शेयर करूँगी। एंड थैंक्स टू आचार्य प्रशांत जी, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़े उन्होंने रैली किया है, या फिर उनके चैनल में जाकर देख सकते हो कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है क्लाइमेट चेंज के बारे में। मैं उनका एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे शेयर करूँगी, आप एक बार उसे ज़रूर देखना और सुनना, और आपको समझ में आएगी कि क्लाइमेट चेंज हम कैसे रोक सकते हैं। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग, हमारे पास जो पावर है बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। ये बात को दोबारा सुनना और ध्यान में रखना। हम बदल सकते हैं हमारी दुनिया, हम अगर खुद को बदलेंगे दुनिया अपने आप बदल जाएगा। सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना सीखिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले ये अपने थॉट में लाना बहुत ज़रूरी है। और हम याद रखना कि हमारे साथ यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं। यूनिवर्स हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दुनिया में आए हैं। तो इस दुनिया, अगर यूनिवर्स ने कुछ भरोसा करके आपको हमारे पास मतलब धरती पे भेजा है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम भी धरती माता को उतना ही प्यार करें, प्यार दें। तो आप यूनिवर्स से प्यार कीजिए। यूनिवर्स से आप कैसे प्यार कर सकते हैं? यूनिवर्स से जुड़ के, धरती माता से प्यार करके, क्लाइमेट चेंज को रोक के, मेडिटेशन करके, ध्यान खुद के साथ ध्यान करके, खुद को समझ के, स्पिरिचुअल बन के, स्पिरिचुअल होके। स्पिरिचुअल कैसे बन सकते हो? आप खुद के साथ खुद को ध्यान दे के, यूनिवर्स से कनेक्ट करके, क्लाइमेट चेंज को रोक के और मेडिटेशन करके आप खुद के साथ सबसे पहले जुड़ो। आप सबसे पहले अगर खुद के साथ जुड़ोगे तब आप यूनिवर्स में जुड़ोगे। अब आप जब यूनिवर्स से खुद के साथ जुड़ोगे तो अपने आप लोग से आप जुड़ ही जाओगे। और याद रखना, कभी भी दुखी मत होना। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रही है डिवाइन की विल से हो रहा है। कभी कभी नेगेटिविटी होते हैं, तो नेगेटिविटी से भी हमें कैसे प्रोटेक्शन लेना है मैंने वीडियो में बताया है। मुझे 11/11 देखा, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। तो आप यूनिवर्स से ज़रूर प्रे करना, और 11/11 को क्लेम करके प्रे करना ज़रूर, और 10/10 की एनर्जी को क्लेम करना, 4/4/4/3/3 की एनर्जी। यूनिवर्स बोल रहे यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन आप यूनिवर्स को समझो, यूनिवर्स से प्रे करो, यूनिवर्स आपके साथ है। आप बस मदर अर्थ से प्रे करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बनो, और क्लाइमेट चेंज को सबसे पहले हमें रोकना चाहिए। ओके, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी ऐसे, और मैं बहुत जल्दी टैरो के रीडिंग्स भी लेके आऊँगी, तो आप उसे ज़रूर देखना। आप सबके प्यार है, इसलिए मैं आज वीडियो बना पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।